साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाज़ार तो ना लगे, लेकिन शहरियों ने रिलीफ के लिए मुल्तान के जुमा बाज़ारों का रुख कर लिया। जुमा बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, जानते हैं गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। हुकूमत की जानिब से हर साल शहरियों को रिलीफ फराम करने के लिए रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे, लेकिन इस साल हुकूमत की जानिब से फ़ैसला यही किया गया कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि मुफ्त आटे की मद में शहरियों को रिलीफ फराम किया जाएगा। तो ऐसे में मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है, लेकिन जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं जो रमज़ान बाज़ार पर इसमें उन पर रिलीफ मिला करता था, वो रिलीफ अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। तो शहरियों की बड़ी तादाद ने रिलीफ हासिल करने के लिए जो मुल्तान के हफ्त रोज़ा जुमा बाज़ार है वहाँ का रुख कर लिया, और इस वक्त मुल्तान के शमशाबाद बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो रिलीफ की गर्ज से यहाँ पर आ रही है। लेकिन जो हफ्त रोज़ा जो बाज़ार है यहाँ पर भी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करेंगे। ख़ास तौर पर सब्ज़ियों के हवाले से बात की जाए, जिनमें बुनियादी जो चीज़ है वो प्याज है। आम मार्केट में उसकी कीमत 100 से 120 रुपये है, तो यहाँ पर भी कीमतें ऐसी ही दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ जो फ्रूट्स हैं जिनकी कीमतें रमज़ान के आगाज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पर भी वही तकरीबन कीमतें हैं जिनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर शहरी तो आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए कि उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके, लेकिन जो हफ्त रोज़ा जो जुम्मा बाज़ार हैं वो भी अब मुल्तान के शहरियों को रिलीफ फराम करने में नाकाम हो चुके हैं। और ऐसे में जो शहरी हैं वो हुकूमत के इक़दामात पर नाखुश दिखाई देते हैं, और उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत कुछ ऐसे इक़दामात करे जिससे ओवरऑल जो महंगाई की लहर चल रही है वो कम हो सके, ताकि उनको शहरियों को बग़ैर किसी मसले के बंदिश के जो उन्हें जो सस्ते बाज़ार हैं वहाँ से जो है रिलीफ मिल सके। जी। सादकाबाद में मोटरवे के नज़दीक फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। नए डीआईजी जोनल कमांडर मोहम्मद सलीम ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभालते ही तमाम सेक्टर कमांडर से तारुफी मीटिंग की। डीआईजी ने हिदायत जारी की कि गंदम की कटाई का वक्त शुरू होने वाला है। इसके पेश नज़र तमाम किसानों को इंतबाह जारी करें कि मोटरवे के नज़दीक फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से मोटरवे के नज़दीक किसानों को नोटिस भी भेजे जाएँ। उन्होंने कहा कि चूँकि हादसात की बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी है, इसलिए इसको हर सूरत कंट्रोल किया जाए ताकि हादसात में कमी लाई जा सके। डीआईजी मोटरवे का कहना था कि मोटरवे पर अशियाए खुर्दोनोश की ज़ायद कीमत वसूल करना जुर्म है। मोटरवे पर मयारी और मुनासिब रेट पर अशियाए खुर्दोनोश को यकीनी बनाया जाए। मोटरवे पर कायम सर्विस एरियाज़ में तमाम दुकानों पर रेट लिस्ट आवेज़ा कराई जाए। जोनल कमांडर मोहम्मद सलीम का ये भी कहना था कि मोटरवे पर सफ़र को महफूज बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएँ। इस हवाले से बिलखुसूस कच्चे के इलाके में लोकल पुलिस के साथ मिलकर मौसर गश्त को यकीनी बनाया जाए। एक तरफ रमज़ान पैकेज के नाम पर सूबा भर में मुफ्त आटे की फराहमी के चर्चे, तो दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स से मिलने वाले 300 रुपये फ़ी किलो घी की दस्तियाबी को हुकूमत पाकिस्तान ने ख़त्म करके गरीब और मुस्तहिक सार्फिन को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया। लोधरा में सार्फिन अब बाज़ार से 550 रुपये दोबारा करते हैं, पता नहीं क्या उसने लिखी हुई है मुंशियों की तरह। एक तरफ रमज़ान पैकेज के नाम पर सूबा भर में मुफ्त आटे की फराहमी के चर्चे, तो दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाले 300 रुपये फ़ी किलो घी की दस्तियाबी को हुकूमत पाकिस्तान ने ख़त्म करके गरीब और मुस्तहिक सार्फिन को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया। लोधरा में सार्फिन अब आम बाज़ार से 550 रुपये फ़ी किलो घी खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, एक तरफ तो पंजाब में मुफ्त आटे की स्कीम चलाकर लोगों को ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एहसास है कि गरीब जो हैं इस वक्त महंगाई से लड़ रहे हैं, सो उनकी मदद की जाए। दूसरी तरफ हुकूमत के ही बनाए हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश पर सब्सिडी के सिस्टम को भी ख़त्म करने की इतलात हैं। और आज जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर जो घी दस्तियाब था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहल अफराद के लिए, वो कोटा अचानक से ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए भी बन रही है कि जब आटा मुफ्त दिया जा रहा हो या महंगाई से लड़ने के लिए रमज़ान पैकेजेस का जो है वो उनमें मुतारफ़ कराया जा रहा हो, वहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी जो है उसको ख़त्म कर देना, ये जो है सारिफिन के लिए इंतहाई बुरी खबर बन के सामने आई है। यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान का कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता रात ही ये इतला दी
दी गई है कि जो घी आम मार्केट में 550 की बजाय यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड मुस्तहिकीन के लिए 300 रुपये किलो में दस्तियाब था, वो अब वो भी 490 रुपये किलो में फ़रोख्त करें और 300 रुपये किलो में जो दिया जा रहा था उसको ख़त्म कर दिया जाए। और ये कब शुरू होगा या दोबारा शुरू नहीं होगा, इसके बारे में भी अभी तक कोई इत्तला नहीं दी गई है। सो ये खबर सुनने के बाद सार्फिन जो हैं वो परेशान भी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान से जो है बहस व तकरार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान का यही कहना है कि उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से या यूटिलिटी स्टोर्स को जो सप्लाई देने वाला इदारा उनकी तरफ से यही हिदायत हैं कि 300 रुपये किलो वाला घी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब नहीं होगा। एडिशनल IG जनूबी पंजाब मकसूदुल हसन ने इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन मुल्तान का दौरा किया। SHO वॉक इरम हनीफ और सीनियर साइकोलॉजिस्ट सलवत शफ़ी ने उन्हें इदारे के मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने कहा कि मुआशरे में ख़वातीन पर तशद्दुद के रुझान पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात का तदारुक किया जाए। उन्होंने पुलिस अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन में आने वाली ख़वातीन से इज़्ज़त से पेश आएँ और इनके मसाइल तवज्जो से सुनकर हल करें। उन्होंने पुलिस अफसरान को चाइनीज़ की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बेहतर बनाने और इनके साथ रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने से मुतल्लिक हिदायत जारी की। उनका कहना था कि पाकिस्तान में मुकीम चाइनीज़ इंजीनियर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। महकमा सेहत ने 800 डेंगी वर्कर्स को महकमा सेहत ने 800 डेंगी वर्कर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स बरतरफी के खिलाफ सड़कों पर आ गईं। मुल्तान में वर्कर्स ख़वातीन ने कचहरी चौक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। उनके क्या मुतालबात हैं, देखिए आसिफ बलोच की रिपोर्ट। 2015 से हम लोगों ने इसको डेंगू के उसको ज्वाइन किया था महकमा हेल्थ को। आज 2023 हो गया, हम लोग मुसलसल सर्विस इन लोगों को दे रहे हैं। 8 साल हो गए हैं। रात को मैसेज आता है कि लेटर आया 700 बंदों को निकाल दिया जाए, 500 बंदा नया भर्ती कर लिया जाए। ये क्या तरीका है? जो 700 लोग हैं उनके चूल्हे क्यों ठंडे किए जा रहे हैं? कोरोना में हम लोग खड़े हैं, 8-8 बजे तक ड्यूटी दे रहे हैं। आटे पे हम लोग खड़े हैं, पोलियो पे हम लोग खड़े हैं। रात के 9-9 बजे हम लोग जा रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं, फोकर करवा रहे हैं। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए इन लोगों ने। हम लोग CO साहब के पास गए, उन्होंने कहा मेरे हाथ खड़े। सेक्रेटरी हेल्थ के पास, उन्होंने कहा हमारे हाथ खड़े। हमें बताओ हम कहाँ जाएं? हमारे साथ जुल्म हुआ है और थोड़ा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे चूल्हे बुझ गए हैं। इन्होंने हमें मैसेज किया है कि आप लोगों ने कल से नहीं आना। आप ये बताएं कि फिर 8 साल से इन्होंने हमसे किस चीज़ की खिदमतें ली हैं? हमारी उम्रें किस लिए निकाली हैं इन लोगों ने? और मैं शहबाज शरीफ साहब से ये कहती हूँ कि इन्होंने हर जगह पे हमें क्यों पुकारा है? फिर हर इदारे में हर जगह पे डेंगू का स्टाफ महाज बन के खड़ा है। अभी भी उन्हें आटे की जरूरत थी तो उन्होंने डेंगू के स्टाफ को बुलाया, तो क्यों बुलाया और निकालने में एक लम्हा लगाया? ये कहाँ का इंसाफ है? ये मुतालबा नहीं मानेंगे तो हम ऐसे ही ये रास्ता रोक के खड़े रहेंगे। हम रोजे से खड़े हैं इधर ही, हम जितना स्टाफ खड़े हैं हम रोजे से इधर ही खड़े हैं और हम लोग इधर ही खड़े रहेंगे। हमने किसी को रास्ता नहीं देना यहाँ से जाने के लिए। डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, 8 साल हो गए हमें यहाँ काम करते हुए। अब इन्होंने एकदम से हमें कह दिया कि आपको निकाल दिया गया है। क्यों भाई, किस लिए निकाल दिया गया है? अगर 19 का ये कह रहे हैं तो हम 8 साल से जब काम कर रहे हैं, तो अगर वो रूल था तो 8 साल हमें क्यों यहाँ पे इन्होंने किया? जब तक कि हमारे मुतालबा नहीं मानेंगे हम इसी तरह यहाँ बैठेंगे। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न इंजीनियर आमिर खट्टक की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास हुआ। कमिश्नर का कहना था कि रमज़ान पैकेज के तहत मुल्तान डिवीज़न में 25,23,860 आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि 19 मार्च से 23 मार्च तक 20 लाख से ज़ायद ख़ानदानों में आटे के थैले तकसीम किए गए। एक रोज़ में 2,40,242 आटे के थैले तकसीम किए गए। डिवीज़न में आटे के 74 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर 663 काउंटर्स बनाकर आटा फराहम किया जा रहा है। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टक ने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बुजुर्ग शहरियों माजूर अफराद के काउंटर्स अलग करने की हिदायत भी कर दी। उन्होंने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर्स पर फ़ी सेंटर 40, डिवीजनल हेडक्वार्टर पर फ़ी सेंटर 60 यूज़र्स तैनात किए जाएँ। शहरियों की सहूलत के लिए चेकिंग काउंटर्स आगाही सेंटर भी बनाए जाएँ। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।